सुनील छेत्री भारत के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों में शुमार है। उनकी कहानी मेहनत, संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक मिसाल है। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन का अधिकांश समय दार्जिलिंग में बीता, जहां वे बेथनी स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही उन्हें फुटबॉल का शौक था। वे विभिन्न टूर्नामेंट्स में खेलते थे और खेल के प्रति उनका जुनून उनके परिवार से ही आया था। सुनील का घर पासुपती फाटक में था और वे एक ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां फुटबॉल को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, बंगाली और कन्नड़ भाषाओं में महारत हासिल की है और कुछ तेलुगु, मराठी तथा कोंकणी भी समझते हैं। सुनील के पिता के भी छेत्री भारतीय गोरखा है और भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में अधिकारी रह चुके हैं। वे सेना की फुटबॉल टीम के लिए भी खेलते थे। उनकी मां सुशीला छेत्री और उनकी जुड़वा बहन नेपाल की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेल चुकी है। इस तरह सुनील का परिवार फुटबॉल से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसने उन्हें खेल की ओर प्रेरित किया। उनकी पत्नी सोनम भट्टाचार्य है, जिनसे उन्होंने लंबे समय के रिश्ते के बाद शादी की। उनकी ससुर सुब्रत भट्टाचार्य भी फुटबॉल से जुड़े हैं। सुनील ने अपना फुटबॉल सफर 2001 के सीजन में सिटी क्लब दिल्ली से शुरू किया। 2002 के दुर्गा कप में उन्होंने क्लब का प्रतिनिधित्व किया, जहां 4 मैच खेले और 1 गोल किया। इस टूर्नामेंट में उन्हें 5 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक चुना गया। इसी दौरान मोहन बागान ने उन्हें नोटिस किया और कोलकाता में ट्रायल के लिए बुलाया। 2004 के दक्षिण एशियाई खेलों में उन्होंने भारत के अंडर 20 टीम के लिए 3 मैच खेले और 2 गोल किए, जो उनके युवा करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुनील का क्लब करियर 2002 में नेशनल फुटबॉल लीग में मोहन बागान से शुरू हुआ, जहां उन्होंने 3 सीजन में 18 मैच खेले और 10 गोल किए। 2005 में वे जेसीटी में शामिल हुए, जहां 48 मैचों में 21 गोल करके 2007 में एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। 2008 से 2009 में ईस्ट बंगाल के लिए 17 मैचों में 9 गोल किए। 2009 में डेम्पो में 13 मैचों में 8 गोल किए। 2010 में वे मेजर लीग सॉकर में कंसास सिटी विजार्ड्स के लिए पहले भारतीय खिलाड़ी बने, लेकिन लीग में गोल नहीं कर सके। भारत लौटकर चिराग यूनाइटेड और मोहन बागान के लिए खेले। 2012 में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपीबी में गए, जहां 3 मैच खेले लेकिन गोल नहीं किया। 2013 में चर्चिल ब्रदर्स को लोन पर भेजा गया, जहां 8 लीग मैचों में 4 गोल करके आई लीग खिताब जीता। उसी साल बेंगलुरु एफसी में शामिल हुए, जहां उन्होंने 2013 से 14 सीजन में 23 मैचों में 14 गोल करके क्लब को पहला आई लीग टाइटल दिलाया। 2015 से 16 में मुंबई सिटी के लिए 17 मैचों में 7 गोल किए। 2016 से बेंगलुरु एफसी के साथ स्थायी रूप से जुड़े। 12 अप्रैल 2025 तक उन्होंने बेंगलुरु के लिए 182 मैच खेले और 75 गोल किए, जो इंडियन सुपर लीग आईएसएल में सबसे ज्यादा गोल है। हाल ही में 7 दिसंबर 2024 को केरल ब्लास्टर्स के खिलाफ हैट्रिक लगाई, जो 40 साल की उम्र में आईएसएल में सबसे उम्रदराज हैट्रिक थी। 2021 में उन्होंने बेंगलुरु के साथ 2 साल का एक्सटेंशन साइन किया। क्लब उपलब्धियां 2013 से 14 और 2015 से 16 में आई लीग बेंगलुरु के साथ, 2012 से 13 में आई लीग चर्चिल ब्रदर्स के साथ और 2014 में पुट्टैया मेमोरियल। सुनील की उपलब्धियां भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले गई। क्लब स्तर पर कई आई लीग टाइटल, आईएसएल में टॉप स्कोरर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एएफसी चैलेंज कप, नेहरू कप, साफ चैंपियनशिप। वे एशियाई फुटबॉल में टॉप गोल स्कोरर हैं। 2019 में प्यूमा के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 2022 में फीफा ने कैप्टन फैंटास्टिक नाम 3 एपिसोड सीरीज से सम्मानित किया।
मई 2024 में सुनील ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, लेकिन मार्च 2025 के फीफा विंडो के लिए कोच मनोलो मार्केज ने उन्हें स्क्वाड में शामिल किया। 19 मार्च 2025 को मालदीव के खिलाफ मैच में 3-0 की जीत में उनका योगदान रहा। 2024 से 25 आईएसएल सीजन में 40 साल की उम्र में हैट्रिक लगाई। वे अभी भी बेंगलुरु एफसी के साथ सक्रिय हैं और भारतीय फुटबॉल के प्रतीक बने हुए हैं। सुनील छेत्री की कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण शुरुआत से भी विश्व स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है।